स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना, कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। हम सफ़र परफेक्ट मैच भाग 1। सीढ़ियों से आकाश और रश्मि नीचे उतर रहे थे। सामने सोफे पर दोनों के परिवार वाले बैठे थे और बस उन दोनों के हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। रश्मि सीधे अपनी माँ के पास आ गई। उसके चेहरे पर मायूसी नज़र आ रही थी। फिर सबकी निगाहें आकाश की ओर चली गई और उसने इशारे से ना में जवाब दिया। उसके बाद हंसी खुशी वाला माहौल मायूसी में बदल गया। थोड़ी देर बाद आकाश के साथ उसके भैया भाभी और छोटी बहन उठकर घर जाने के लिए निकल गए। आकाश भैया, आपकी पसंद की लड़की तो हमें मिलने से रही। आप तो हर लड़की में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते हैं। अब तो शायद कोई परी ही उतरेगी आसमान से जो आपको पसंद आएगी। और घर आते ही शिखा शुरू हो गई। शिखा ने चिढ़कर कहा, कितनी अच्छी लड़की थी रश्मि, इतना खूबसूरत चेहरा, पढ़ी लिखी, सारे काम जानने वाली, घरेलू लड़की, ऊपर से उसके परिवार वाले भी कितने अच्छे लगे मुझे, कितने प्यार से बात कर रहे थे, और आपने ज़रा सी कमी के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी? और शिखा ने अपनी बात कहकर अपनी बड़ी भाभी की राय पूछने के लिए कहा, आप ही कहिए भाभी, क्या आपका लाडला देवर 6 फुट का और कहाँ वो लड़की बस 5 फुट की? ये भी कोई मैच हुआ? आकाश ने भी अपनी भाभी से लाड लड़ाते हुए कहा, अच्छा, मतलब अगर वह लड़की 5 फुट 2 इंच की होती तो आपको पसंद आ जाती? और शिखा ने नाराज होते हुए पूछा। अब तो सोच सकता था, आकाश ने संजीदगी से कहा। अगर ऐसा ही था तो पहले ही मना कर देते, लेकिन जब उसे शादी के फंक्शन में देखा था तब तो उसकी शक्ल देखकर तुरंत रीझ गए थे और कहा था कि अगर इस लड़की का रिश्ता आ जाए तो मुझे मंजूर है। फिर जब पता चला कि उसका रिश्ता आपके लिए आया है तो फौरन देखने जाने के लिए तैयार हो गए, और आज जब देखकर आए हैं तो उसमें कमी निकाल दी। उसके परिवार वालों को रिजेक्ट करने की वजह पता चली तो बेचारे कितने मायूस हो गए थे। पहले जब वह चाय लेकर हमारे सामने आई थी तब आप कितने खुश नजर आ रहे थे। फिर आपने उससे अकेले मिलने की डिमांड रखी तो उन सबको उम्मीद हो गई कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर आप उससे अकेले मिले तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया कि वह आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। कितना दिल दुखा होगा बेचारी का। हाँ, तो जब हमारे सामने आई थी तो हील वाली सैंडल पहनकर आई थी और अचानक से देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी, पर जब छत पर मैंने उसे सामने से देखा तो कुछ खास नहीं लगी, और जब मेरी नज़र उसके पेंसिल हील वाले सैंडल पर गई फिर तो मैंने इनकार करना ही सही समझा। उसके जैसी नाटी कद की लड़की के लिए कोई नाटा लड़का ही सही रहेगा। मुझ जैसा शानदार नौजवान नहीं मिलने वाला उसे। और आकाश ने थोड़ा गुरूर से कहा, अब ऐसी लड़की तो मिलने से रही जिसमें कोई कमी ना हो। अब तक 17 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं आप देवर जी। मैं तो अब आपके लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगी। बड़ी भाभी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें भी आज बहुत बुरा महसूस हुआ। आखिर वह भी एक औरत थी और कभी वो भी इस पसंद और नापसंद के दौर से गुजरी थी। अच्छा, चुप करो तुम दोनों। जब मेरे बेटे में कोई कमी नहीं फिर वो वैसी ही लड़की चाहेगा ना।
तुम दोनों तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। शारदा जी ने अपने लाडले बेटे की साइड लेते हुए कहा। वही तो, इन्हें समझाओ माँ, कोई कमी निकाल कर तो बताए जरा। माँ की तरफदारी ने आकाश को और चढ़ा दिया और उसने स्टाइल से अपने हाथ से शर्ट की कॉलर उठाते हुए कहा। वैसे बात झूठी भी नहीं थी। 6 फीट लंबा, कसरती बदन, गेहुआ रंग और घने स्टाइलिश बाल। वाकई शानदार शख्सियत का मालिक था आकाश। देखकर तो उसमें कोई कमी नहीं लगती थी। जब तक इंसान मुंह नहीं खोलता उसकी कमी भी पता नहीं चलती, पर जब आप छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को ठुकरा देते हो तब आपकी बुराई पता चलती है। आपको पता भी है भाभी को कितना बुरा लगता है। वह कितने मन से अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखते हैं और आप बस बहुत जुबान चुला ली तुमने। चुप करो, तुम्हारा बड़ा भाई है। और शारदा जी ने बेटी को डांट कर चुप रहने के लिए कहा। जबरदस्ती तो मैं किसी को पसंद नहीं करने वाला। आकाश भी अपनी बात पर अड़ा था। तो फिर ठीक है, अब खुद ही कोई परी ढूंढ लीजिए। लगता है आपको पत्नी नहीं कोई मॉडल चाहिए। कम से कम अपनी बहन को ही देख लीजिए। साधारण रंग है, साधारण कद की है। शिखा के जो मुंह में आया बोल दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? वह लड़की शिखा की सहेली की रिश्तेदार थी, इसलिए वह इतने तैश में है। पर मैं कह देता हूँ, मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की ही लड़की से करूँगा। एक बात बोलूँ देवर जी, आपने अपने लिए जो आइडियल बनाया है उसमें केवल खूबसूरती का ही नहीं, अच्छी सीरत का भी ख्याल रखिए, नहीं तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है भाभी, अब सूरत के साथ अच्छी सीरत और सलीकेदार होना भी ज़रूरी होता है, पर पहली नज़र में तो चेहरे की खूबसूरती ही देखी जाती है ना, जबकि बाकी चीज़ हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। हर लड़की में ये खूबी नहीं होती कि वो अपने पति और ससुराल वालों के अनुसार खुद को ढाल सके। पर खैर, ईश्वर करे आपको आपकी पसंद की लड़की मिल जाए। और इतना कहकर भाभी भी उठकर चली गई तो आकाश ने माँ की ओर देखा। माँ, भाभी मुझसे नाराज़ हो गई क्या? अरे तुझे पता है ना, तेरी भाभी तुझे कितना लाड करती है। अभी थोड़ी देर में वो अपनी नाराज़गी भूल जाएगी, तो चिंता मत कर। वो तो बस लड़की वाले उसके मायके के हैं और वह उस लड़की को बचपन से जानती है, इसलिए अभी ज़रा सोच रही है और कुछ नहीं। बस माँ, शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े। और फिर उसकी किस्मत ने उसे जल्दी ही अपने पसंद की आइडियल लड़की से मिला दिया। हुआ यूँ कि वो अपने दोस्त की शादी में गया था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर जयमाला की रस्म के लिए खड़े थे। लड़के के दोस्त लड़की की सहेलियों से चुल करने में लगे थे। आकाश दूल्हे रमन के बगल में खड़ा था। रमन उसका खास यार जो था। तभी एक आवाज़ सुनकर उसकी नज़र उठी और बस उठी ही रह गई। वो खूबसूरत परी दुल्हन के साथ खड़ी थी। उसके हाथों में वरमाला की थाली थी। आवाज़ उसी की आई थी। देखिए, आप लोग साइड हो जाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। बात तो उसने साधारण सी ही की थी, पर उसकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि इस शोरगुल वाले माहौल में भी आकाश को अपनी ओर आकर्षित करने में वो कामयाब हो गई। आकाश की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसके दिल ने कहा, बस आकाश, तेरी तलाश पूरी हुई। इतना दिलकश चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज़, छरहरी काया, लंबी भी कम से कम 5 फुट 4 इंच की होगी। आकाश की आंखें जैसे एक ही नज़र में एक्सरे मशीन की तरह काम कर रही थी।
वह आसपास के माहौल से बेगाना हो गया था, जिसकी ओर लड़कियां खींची चली आती थी, पर वह कभी किसी को भाव नहीं देता था। आज अपनी पसंद की लड़की देखकर बेताब सा हो गया और सीधे उसके करीब चला गया और उसके कान में सरगोशी सी करता हुआ बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। और भीड़ की वजह से उसके होंठ लड़की के कान से छू गए। उसके इतने करीब आकर बोलने से पहले तो लड़की के चेहरे के भाव कठोर से हुए, पर जैसे ही उसकी नज़र बोलने वाले इंसान पर गई, वो मुस्कुराने लगी। एक पल में ही जैसे लड़की की आंखों में चमक आ गई और उसे मुस्कुराता देखकर आकाश का दिल खुशी से झूम उठा और उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आपका खूबसूरत नाम? और लड़की ने एक अदा से अपने चेहरे पर आ रही बालों की लट को पीछे किया और हंसकर स्टेज से उतर गई। तब उसका ध्यान गया, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके हैं और अब एक एक करके रिश्तेदारों को बुलाकर तस्वीरें बनाई जाने लगी थी, इसलिए शायद वो चली गई थी। फिर तो सबकी निगाहें शादी की रस्मों की ओर और आकाश की नज़र उस हसीना की ओर लग रही थी और वो उसकी नज़रों से बचने में लगी थी। वो जल्दी से जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता करना चाहता था। उसका नाम क्या है, वह कहाँ से है, और दिल में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं वह पहले से ही किसी से अंगेज तो नहीं। पर उसके सारे सवालों के जवाब देने वाली उससे बचती फिर रही थी। इन्हीं सब में जूते चुराने की रस्म शुरू हो गई और रमन ने अपने जूते आकाश को संभालने के लिए कहकर मंडप की राह ली। वह जूते के पास बैठा था, पर उसकी नज़र तो कहीं ना कहीं उसी लड़की पर थी, इसलिए कब जूते उसके बगल से गायब हो गए उसे पता ही नहीं चला। फेरों के बाद रमन उसके पास आया। वाह यार, तू इतनी देर तक मेरे जूते संभाले बैठा रहा। थैंक यू। चल अब डिब्बे से जूते निकाल कर दे मुझे। तब आकाश ने खुशी खुशी डिब्बा खोला और खाली डिब्बा देखकर खुद ही झेप गया। यार पता नहीं जूते कहाँ गए। ओ शिट यार, अब जूते चुराने के बदले नेक देना पड़ेगा मुझे। क्या यार, शादी में भी कंजूसी। तू तो बड़ा दिलदार है ना, तो दे दे तू ही। रमन भी अपने नाम का एक ही कंजूस था। ठीक है, ये ले 10,000। बस भाभी की सहेली का एड्रेस बता देना मुझे। इतनी सी बात के लिए तू सचमुच मुझे पैसे दे रहा है? नहीं, तू ख्वाब देख रहा है। नहीं चाहिए तो वापस दे दे मुझे। अरे यार का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती। रमन ने हंसते हुए नोटों की गड्डी अपने जेब के हवाले कर लिया। क्या आकाश की पसंद उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी? जानेंगे अगले भाग में। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।